दुख इसलिए है क्योंकि हमने सुख पाया है, पाना चाहा है, सुख मांगा है। आप जिससे भी सुख मांगेंगे उसी से दुख आएगा। तो जीवन दुख से इसलिए भरा है, हलचल इसलिए है, तनाव या चिंता इसलिए है क्योंकि हम वहां से कुछ चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं ये जगत असुखम है, ये दुख से भरा हुआ नहीं है, यहां पर सुख नहीं है। बस इतनी सी ही बात है। अब जहां सुख नहीं है वहां सब सुख पाना चाह रहे हैं। जहां सुख है ही नहीं वहां से यदि वो चीज पाना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? दुख आ जाएगा। तो चूंकि बाहर कुछ चाह रहे हैं इसलिए दुख आ जाता है। तो अध्यात्म क्या कहता है? तुम अपने भीतर में आ जाओ, अपने में आ जाओ। सुख यदि कहीं बरस रहा है तो वो आपके भीतर बरस रहा है, आपके अंदर बरस रहा है, सुख बाहर नहीं है। और जीवन की सारी दौड़ बाहर के सुख की तलाश है। सारे उपाय, सारे उपद्रव, सारे प्रयास, सारे अभ्यास, सारी तपस्या है केवल सुख पा लेना चाहते हैं। अध्यात्म कहता है ठहर जाओ, अपने में आ जाओ, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान हमें हमारे ही भीतर जो सुख है, जो महासुख है, जो अक्षय सुख है, जो निरंतर बहने वाला सुख है, जिसको आनंद कहते हैं, उससे हमारा परिचय करा देगा। जगत चूंकि अनित्य है, बदलेगा। जो आज है वो कल नहीं रहने वाला, पल पल बदल जाएगा। अनित्य होने से यहां सुख नहीं है। इसलिए उम्र के आखिर पड़ाव में व्यक्ति प्रसन्नता से नहीं भरते। अब प्रसन्न हो जाना चाहिए था क्योंकि पूरे जीवन भर का अनुभव उनके साथ चल रहा है। तो जीवन भर का अनुभव साथ है तो प्रसन्नता तो होनी चाहिए ना। बच्चा होता है कितना प्रसन्न होता है, कितना नाचता है, कूदता है। तो बढ़ती उम्र के साथ वो नाच, वो कूद, वो प्रसन्नता घट जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि बचपन में बच्चे को सुख नहीं चाहिए, इसलिए वो आनंद से भरा है। और जब हमें सुख की तलाश हम शुरू कर देते हैं, हमारे साथ दुख खड़े हो जाते हैं और हमारा आनंद धीरे धीरे घटता चला जाता है। एक बच्चे को सामने रखें और एक 70-80 साल के व्यक्ति को सामने रखें, किसमें आपको लगेगा कि, जबकि जीवन का अनुभव किसके साथ है? बढ़ती उम्र के साथ तो जीवन का अनुभव चल रहा है, तो वहां पर तो महासुख प्रकट हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सुख की तलाश में जीवन बीत गया, इसलिए दुख ने घेर लिया है। अध्यात्म कहता है बाहर तो बहुत हो गया, तो अब अंदर ठहर जाओ, अब भीतर आ जाओ, अब अपने में आ जाओ। बाहर सुख बहुत ढूंढा, क्योंकि जिसको हमने सुख कहा वो सुख था नहीं, वो तो दुख था। हमें दिखा सुख, था दुख। गोलगप्पे में सुख दिख सकता है यदि किसी को प्रिय है, और जब वो खा लेता है फिर एसिडिटी होती है, फिर वो उपद्रव होते हैं, हलचल होती है। तो अब क्या उसने पलटवार कर दिया उस गोलगप्पे में? कहां तक था सुख? अच्छा, रसगुल्ला कहां तक था सुख? जुबान तक सुख था, और उसके बाद जैसे अंदर गया, भटूरा कहां तक था सुख? जीभ तक तो था, लेकिन जब वो अंदर गया, है ना, आपको पूड़ी कचौड़ी खाई, समोसा खाया, कहां तक था सुख? आपने बहुत देर टीवी देखा, आंखों को सुख दिया, लेकिन उसके बाद आप कुछ भी करो, सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए, सुख दिखेगा, सुख वो है नहीं। लेकिन वही सुख कहां बदल जाएगा? दुख में बदल जाएगा। हमारे हर सुख दुख में बदल जाते हैं। दिखते कुछ और है, होता कुछ और है। क्योंकि जो दिखता है उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसका जो वास्तविक रूप है उससे हम अवगत नहीं होते।
जैसे हिरण भागता है, मृग मरीचिका वो दिखता है उसे रेगिस्तान में दूर, वाह क्या पानी है, भागता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वहां पानी था नहीं। पानी होता तो पानी पी लेता, लेकिन पानी वहां था नहीं, वहां तो रेत ही था। सूरज की किरणें बालों के ऊपर पड़कर रिफ्लेक्शन दे रही थी कि शायद पानी है। वहां पानी नहीं था, रेत थी, दिखा पानी। जीवन में ऐसे ही जहां होता दुख है, दिखता सुख है, और हम उस सुख के पीछे भाग जाते हैं और वो फिर दुख के रूप में पलट कर आ जाता है। आप देखिएगा, जहां से भी सुख आपने पाने की चाह की, तो वहां से दुख जरूर आए। आप जिसको जानते भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को, वो कभी आपको दुख दे सकता है? राह चलते हुए, यहाँ आते हुए किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया, क्योंकि आपने उससे सुख चाहा ही नहीं। आप उसे पकड़ के उससे सुख मांगने लोगों, भैया 10 रुपए दे दे, तो सुना के जाएगा? आपने चाहा और पलटे में क्या आया? दुख आ गया। संबंधों में दुख क्यों है? क्योंकि संबंधों में हम सुख चाह रहे हैं। बेटे से सुख चाह रहे हैं, बेटी से सुख चाह रहे हैं, भाई से, पत्नी से, पति से, रिश्ते में सुख चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं जो वहां है ही नहीं। फिर क्या प्रकट हो जाता है? तो इसलिए कोई भी संबंध आपका हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वहां से दुख किसी ना किसी रूप में प्रकट ना हुआ हो, क्योंकि वहां पर सुख था ही नहीं। जो चीज है ही नहीं, हम उसकी तलाश में हैं। ध्यान कहता है कि यदि सुख चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन की तलाश है सुख। ज्ञान कहता है कि ध्यान में मिलेगा सुख, क्योंकि बाहर है नहीं तो मिलेगा कैसे? भीतर है, वहां ढूंढ नहीं रहे, जहां नहीं है वहां ढूंढा जा रहा। मृग यदि तालाब के नजदीक जाए, नदी के किनारे जाए, तो वहां पानी मिल जाएगा, लेकिन वो रेगिस्तान में ढूंढ रहा है, गलत जगह पर गलत चीज ढूंढी जा रही है। बोला सरसों में कहीं गन्ने का रस थोड़ी निकलेगा, कितना भी आप पीते रहो उसको, वो वहां है ही नहीं। सरसों में तो नहीं है ना, देसी घी आप ढूंढने लगोगे तो वहां वो है नहीं। जहां जो है नहीं वहां वो मिलेगा नहीं। जगत में भगवान कह रहे हैं गीता में कि सुख है नहीं तो मिलेगा कैसे? भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो संसार है ये दुख से भरा है, दुखालय है, यहाँ पर सुख है नहीं, है दुख। और हम ढूंढ क्या रहे हैं? सुख। भारी गलती हो रही है, इतनी भारी गलती। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमने उसको उसके गहरे तत्व से नहीं जाना किसी चीज के, और चल दिए। और इसलिए जीवन दुख से, उम्र बढ़ती जाती है, दुख इकट्ठे होते जाते हैं, और एक उम्र के बाद व्यक्ति उन दुखों से भर जाता है। इसलिए वो डिप्रेस होता है, हताश होता है, निराश होता है, ऊर्जा उसकी निकल चुकी होती है, उसके पास बैठने से प्रफुल्लितता नहीं आती। इसलिए बुजुर्गों के पास लोग कम बैठते हैं, क्योंकि उनसे उनको प्रफुल्लितता नहीं आ रही, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने दुख में आ गए। तो जीवन उम्र बढ़ने के साथ साथ यदि दुख बढ़ रहे हैं तो समझो कि जीवन की गलत दिशा हमने पकड़ी है। हमें भीतर उतरना होगा, अपने में आना होगा, अपने में जाना होगा, अपने साथ बैठना होगा, एकांत में आना होगा, डुबकी यहां लगानी होगी। यदि डुबकी यहां लगाने में हम सफल हो गए तो हमने उस शाश्वत को अनुभव कर लिया, उस नित्य को अनुभव कर लिया, उस अक्षय सुख को अनुभव कर लिया। आप कभी ध्यान में बैठकर देखना, उसमें जो आनंद है वो बाहर के रसगुल्ले में नहीं हो सकता। उस रसगुल्ले में क्षणिक होगा, लेकिन भीतर का जो आनंद है वो बहुत गहरा आनंद है। ऐसे कि जैसे बहुत ही तपती धूप में आपने गंगा में डुबकी लगा ली हो ठंडे पानी, या बहुत प्यास लगी थी, किसने बहुत ही शीतल पानी आपको दे दिया, इतना आनंद वहां अंदर से अनुभव होने लगता है। ध्यान भी कुछ ऐसे ही है।
इसलिए महर्षि पतंजलि केवल आसन पर जाकर रुक नहीं गए, केवल प्राणायाम सांस भरना और निकाल देना सिखा नहीं दिया। ये तो कहा कि तो शुरुआत है भाई, इससे अपने तन को, अपने प्राणों को बैलेंस कर लेना, व्यवस्थित कर लेना। लेकिन यात्रा तो आगे है, मजा तो अभी आगे है, मजा तो ध्यान में है। जगत का मजा सजा में बदल जाएगा। हम जगत के मजे में अपने आप को ले जाने की कि यहां मजा आ जाए, संबंध जो है वो ठीक हो जाए तो बड़ा सही है। अभी यहाँ पर अनबन बन से हम रह रहे हैं, ये सब ठीक हो जाए तो अच्छा। कितनी बार ठीक हुए होंगे संबंध, फिर बिगड़ गए, नहीं हुए होंगे। कितनी बार गड़बड़ाए होंगे, फिर ठीक हो गए होंगे, फिर गड़बड़ाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वो हमेशा ठीक रहेंगे ही नहीं। यदि आप अंदर से आनंद से भर गए तो संबंध अच्छे ही हैं, कोई खराब होता ही नहीं है। वो तो हमारा ही है अहंकार, हमारे ही अंदर कुछ ऐसा है जो हम देखते नहीं है, उसको देख लेना नहीं चाहते, जो संबंधों में खटाई पैदा कर देता है। अध्यात्म कहता है ध्यान में उतर जाओ, अपने में आ जाओ। अज्ञानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, वो पागल हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, वो समाधि को प्राप्त हो जाएगा। जिसने जीवन को वास्तविक स्वरूप में देखा है, उसे अकेला रहना पसंद है। और जिसने जीवन को जाना ही नहीं, वो हमेशा लोग, भीड़ ढूंढने की कोशिश करेगा, वो दूसरा ढूंढने की कोशिश करेगा। दुखी व्यक्ति हमेशा दूसरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, इससे फोन पर बात कर लें, उसके पास चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें, वो दूसरे की तलाश में है। और आनंद से भरा व्यक्ति अपनी तलाश में है। वो चाहता है कभी 2 घड़ी अकेला हो जाओ, और जैसे ही लगता है कि अकेला, वो अपने अंदर डुबकी लगाता है, बैठ अकेला 2 घड़ी अपने साथ जो आ जाना चाहता है। समझो वो आध्यात्मिक है। जो भीड़ में चले जाना चाहता है वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि यात्रा तो यहां है, यहां नहीं है। यात्रा यदि बाहर की तरफ है तो बहिर्मुखी है, बहिर्वृत्ति है। अध्यात्म की यात्रा तो अंतर्मुखी यात्रा है, भीतर की यात्रा है, अंतर्गामी यात्रा है। वो तो अंदर की डुबकी है। ध्यान अंदर ले जाता है, अंदर बैठता है, अपने साथ बैठता है। कठिन होगा बैठना, मुश्किल होगी, लेकिन रस वहीं आएगा, आनंद वहीं आएगा, समाधान वहीं मिलेगा, समस्याओं का समाधान वहीं मिलेगा, और जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। उत्तर बाहर नहीं, उत्तर अंदर है, क्योंकि उत्तरों का उत्तर अंदर है। मन प्रश्नों से भरा है और आत्मा उत्तरों से भरी है। इसलिए अर्जुन को मन कहते हैं और कृष्ण को आत्मा कहते हैं। तो जितना भीतर जाते हो उतना प्रश्न डिसॉल्व होते चले जाते हैं, समस्याएं गिरती चली जाती हैं, जीवन के सारे उपद्रव, सारी थकान, सारी हलचल एकदम ढह जाती है, क्योंकि हमने उसको पा लिया जिसको पाने के लिए जीवन है। अक्सर हम उसको पाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो छूट जाएगा, चला जाएगा, लुट जाएगा, छीन लिया जाएगा। आप नहीं दोगे तो भी छीन लिया जाएगा। एक उम्र के बाद में वही बच्चे देखेंगे कि ये कब जाए तो कब मेरा साम्राज्य आ जाए, और कुछ भी नहीं है। जिसको कमाया है वो आपके पास लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो गलत कमाई। कमाई वो जो मेरे संग में चले, धन वो जो मेरे साथ रहे। इसलिए साधन कहते हैं। साधन का मतलब क्या है? साधन, एक धन बाहर, एक धन भीतर, जो हमेशा साथ रहे, वही साधना है, वही साधन है। ध्यान ऐसा धन है जो मेरे साथ हमेशा रहकर मुझे चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद, हल्कापन और भीतर की शांति देता रहता है। लेकिन हमारा अंदर में जी नहीं लगता कि क्या करें।
आंख बंद करके बैठने में जी नहीं लगता। हमारा जी कहाँ लगता है? बाहर लगता है, क्योंकि आदत हो गई है। हमारा जी बाहर लगता है, हमारा जी बोलने में लगता है, मौन में तो लगता ही नहीं। हमारा जी खुली आंखों में लगता है, बंद आंखों में तो लगता ही नहीं है। हमें कुछ चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, व्यक्ति चाहिए, कुछ चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, उसमें हम अपने को टाइम को बस खत्म करना चाहते हैं। आंख बंद करके बैठना, अपने साथ बैठना में हमारा जी नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गई है। बैलेंस एनर्जी का व्यक्ति अपने साथ रह जाना चाहता है, इम्बैलेंस व्यक्ति बाहर जाना चाहता है। वो बाहर से ऊर्जा पाता है और बैलेंस व्यक्ति अंदर से ऊर्जा पाता है। उसे लगता है कि बाहर ऊर्जा है, बाहर ऊर्जा है ही नहीं। आप बैठ जाओ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा टीवी के सामने, बाद में आपको थकान ही मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। और बैठ जाओ अपने साथ, आप ऊर्जा से भरे हुए उठोगे। ध्यान में यदि जी लगना शुरू हो गया तो समझो जीवन की सार्थकता आ रही है, समझो कि हम तैयार हो रहे हैं। और यदि जी नहीं लग रहा है तो फिर कैसे? लोग मंदिर जाते हैं, वहां भी जी नहीं लगता, वो भी सब जा रहे हैं तो भी चलती है। माला फेंकने बैठा दो आप मंदिर में, तो कोई जी लगेगा? एक माला भी नहीं आप फेर पाओगे। एक माला में कितने मणके होते हैं? 108। 108 तो बहुत दूर, 8 आते आते आपका मन भाग जाएगा, 8 भी बहुत दूर, दूसरे तीसरे में मन कहेगा अरे कहाँ फंस गए। जी लगता ही नहीं है, 1 मिनट नहीं लगता। मंदिर में बैठ के पूजा करके देखो, आपका मन भागेगा या नहीं भागेगा? शरीर बैठ गया है मंदिर में, मन दौड़ गया है जगत में, क्योंकि तैयारी नहीं है अपने साथ बैठने की। मौत का डर उनको सताता है जो बाहर दौड़ रहे हैं। मौत उनके लिए अमरता बनकर आ जाता है जो भीतर जुड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति डर में जी रहा है, दुख में जी रहा है, जो कि वो बाहर है। यदि वो अंदर आ जाए तो वो आनंद से जी रहा है। वस्तुएं कितनी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, धन कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बाहर एक फिगर है, बैंक में इतना हो या उतना, उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा यदि हो भी जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि शर्ट के ऊपर शर्ट पहन लो, ज्यादा पैसे हैं तो। ऐसा थोड़ी है कि आप रात को 5 बेडरूम या 8 बेडरूम का आपका घर 1 घंटे हर बेडरूम में सो गए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है अगर बहुत पैसा है तो आप 25-30 रोटियां खा जाओगे, भैया पैसा है कुछ नहीं खा सकते, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। उतना ही चाहिए शरीर को, ज्यादा कुछ करोगे भी उपद्रव तो और दुख ही आएगा। शरीर को बहुत कम चाहिए, खाने को कम चाहिए, पहनने को कम चाहिए, बिल्कुल कम से कम में गुजारा शरीर का परफेक्टली हो जाता है। जल्दी बीमार वही होते हैं जिनके पास ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब वो शरीर को खराब कर रहे होते हैं। पैसा ज्यादा है, क्या करें? अब पार्टी भी करनी है, शाम को भी कहीं बाहर जाना है, कुछ खाना भी है, क्योंकि पैसा है और पैसा अंदर कूद रहा है। पैसा है ही नहीं, वो कूद ही नहीं रहा है, तो क्या उल्टा सीधा खाएगा? उल्टा सीधा है, पैसा है और पैसा खुला है, कितना भी खर्च सकते हैं, तो हम कुछ भी खाएंगे, बीमारी पड़ेगी। तो शरीर को कम चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत होगा तो हम ध्यान में बैठेंगे कि अब ये काम पूरा हो जाएगा तो ध्यान में बैठेंगे। कभी कह के देखना मन ने ऐसी कहा होगा, अरे अभी तो बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई पूरी हो जाए तो ध्यान में बैठेंगे, तो पढ़ाई का बोझ इतना है, क्या करें? पढ़ाई भी हो गई, लेकिन नौकरी मिल जाए तो ध्यान में बैठेंगे ना। पढ़ाई करके क्या करना, नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई, फिर छोकरी मिल जाए, छोकरी हो गई, शादी हो जाए, शादी भी हो गई, मन क्या है? टाल रहा है, टाल रहा है। अपना घर हो जाए वो भी हो गया, बच्चे हो जाए वो भी हो गया, अच्छा स्कूल मिल जाए बच्चों के लिए वो भी हो गया, बच्चे बड़े हो जाए वो भी हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो जाए वो भी हो गई। सब कुछ होता चला जाएगा और मन कहता जाएगा इसके बाद करेंगे। अब बच्चों की शादी के बाद हम फ्री हो जाएंगे, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद हम बस भजन ही करेंगे। गुरु जी के आश्रम में हरिद्वार जाके बैठे, बच्चों की शादी हो गई,
अब पोतों को तो संभालना पड़ेगा, अब उनकी ड्यूटी शुरू हो गई। सुबह स्कूल छोड़ने जाओ, शाम को लेने जाओ, दिन में ये करो, फिर कहेंगे ये पोते बड़े हो जाए ना, उसके बाद तुम फ्री हो जाओ। पोतों के भी पोते हो जाए तुम ऐसे ही लगे रहोगे, यहाँ कभी फ्री नहीं होगे। यदि अभी फ्री नहीं तो कभी फ्री नहीं। जो आज है हमारा वही कल होगा हमारा। उम्र का पड़ाव कोई भी हो जाए, यदि आज अपने साथ बैठ सकते हैं तो कल भी बैठ सकते हैं। इसलिए ध्यान को आज में ही ले आओ, ना कि कल पर छोड़ दो। कबीर तो कह ही रहे थे ना, काल करे सो आज कर। क्योंकि मन हमेशा टाल रहा है, मन का खेल है टालना। करना क्या है, बस मौका मिले और ध्यान में बैठ जाओ अपने साथ। मन उपद्रव करेगा, विरोध खड़ा करेगा, लेकिन आप छोड़ना, आंख बंद ही कर दे। मन कहेगा खोलो आंख, ये काम वो काम, नहीं बंद ही रखना। आप कोशिश करो। 20 नाखून है ना, जब कोई शेर झपट्टा मारता है, शिकार करता है, तो क्या करता है, 20 के 20 नाखूनों का जोड़ लगाता है। सारी शक्ति अपनी नाखून में उतार देता है, अपने दांतों में उतार देता है। जो भी नुकीली चीजें हैं ना, सारी शक्ति वहां आ जाती है। 20 नाखून दोनों आगे पीछे के पैरों के और दांत, सारी शक्ति को ऐसे ले आता है, तो शिकार कर देता है। ऐसे ही करना होता है साधना। सारी शक्ति को, 20 के 20 नाखूनों की शक्ति को इकट्ठा करके आंख बंद करने में, एक साथ बैठने में, अपने से बैठने में और मन को ध्यान में लगाने में लगा देनी। उसके बिना उससे कम में काम नहीं चलने वाला। आप कसकर मुट्ठी बांधो, एक उंगली सीधी कर दो, सामने वाला मुट्ठी जल्दी खोल देगा या? और यदि सारी कसकर बंधी है तो खोलने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि सारी शक्ति इकट्ठा होगी। मुट्ठी की तरह अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लो ध्यान के लिए। ध्यान कोई बहुत हल्की फुल्की चीज नहीं, ये तो सबसे बड़ी वीरता का काम है। इससे बढ़कर कोई प्रयास नहीं, अभ्यास नहीं। आंख खोलकर कर्म कर लेना सबसे आसान है। चलना, घूमना, फिरना सबसे आसान है। कर्म कर लेना सबसे आसान है। सुबह से लेकर रात तक गधे बने रहना बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ बैठ जाना सबसे शूरवीर का काम है। हमें लगता है आंख बंद करके बैठना तो आसान है, कभी बैठ जाएंगे, लेकिन बैठ के दिखाओ, आसान है या कठिन है? अच्छा, बाहर कुछ करने को भी नहीं है, सब हुआ पड़ा, कुछ नहीं करना, तब भी मन में इतनी हलचल, इतनी उतावलापन आ गया है। कर करके, बाहर कर करके, बाहर दौड़ दौड़ के एनर्जी को इतनी बाहर ले गए, इतनी बाहर ले गए कि वो अंदर जी लगता ही नहीं है। जी, जैसे कोई बच्चा बाहर जाने में, बाहर खेलने में उसको इतना अभ्यस्त हो जाए कि मौका मिलते ही बाहर भागेगा, क्योंकि वो आदत हो गई है उसकी, एक हैबिट क्रिएट हो गई। हमने भी अपनी आदत को इतना, सुबह से उठकर रात तक आंख बाहर, कान बाहर, नाक बाहर, जैसे बस इंद्रियां सारी बाहर पड़ी है, मन बाहर, इच्छा बाहर, सब कुछ बाहर ही बाहर पड़ा है। अच्छा, जीवन कहाँ है? बाहर है। सब घाट पड़ा रह जाए, बाहर तो सब पड़ा रह जाए, जीवन तो अंदर है और हम बाहर हैं। यही दुख है। जो जहां है ध्यान में, हम उसको वहीं तलाशते हैं। तो अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे और ये प्रणय मतलब पूरी तरह से पक्का करेंगे, संकल्प करेंगे कि ध्यान मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बने। ये संकल्प है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर अपने साथ बैठने की आदत डेवलप हो जाए। मंदिर का निर्माण किया ही इसलिए गया था कि व्यक्ति वहां जाए, घर से थोड़ा दूर जाए, वहां बैठे, शांत हो, अपने साथ बैठ जाए। ध्यान में बैठने के लिए एक स्थान बनाया गया मंदिर।
घर में एक स्थान बनाया गया मंदिर, लेकिन हमने वहां पर भी सारा व्यापार खोल दिया। आज तो मंदिर में आप बैठ ही नहीं सकते, किसी भी सिद्ध मंदिर में जाकर आप बैठ सकते हो? बैठने की संभावनाएं सब खत्म हो गई। तो मंदिर जो साधना का स्थल था, अब वो साधना का स्थल रहा ही नहीं है। वहां तो आप ठहर ही नहीं सकते। आप पूरी मेहनत से जा रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे केदारनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे आप 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके, और वहां जब आप पहुंचे देखा तो लाइन लगी है। आपको दर्शन कितनी देर के होते हैं? आज सोचता मंदिर कब निकल गया, पता ही लगा। लाइन में लगे लगे निकल भी गया। वो बाहर भी आ गया, मंदिर कहीं रह गया। जो बैठकर प्रैक्टिस करने के स्थान थे, साधना के स्थान थे, शक्ति पीठ थे, जहां पर ऊर्जा से भरे हुए स्थान है, जो उस ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ अलाइन करने के स्थान है, वहां पर तुम बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि वहां पर बैठने की अब जगह ही नहीं है। लोग क्या करें, वो भी क्या करें। तो क्यों ना जहां आप हो वहीं बैठ जाओ। वहां क्यों तलाशो, वहां क्यों ढूंढो? जहां हो यदि वहीं नहीं बैठ सकते तो वहां पे यदि खाली मंदिर मिल गया तो वहां भी नहीं बैठ सकते। कभी किसी मंदिर में जब बिल्कुल खाली पड़ा है, पहली बात तो आप जाओगे ही नहीं, खाली पड़ा है, यहाँ कोई आता ही नहीं, यहाँ क्यों जाए, हम तो वहीं जाएंगे जहाँ भीड़ है। तो जहाँ बैठ सकते हो वहां जाते नहीं, जहाँ बैठ नहीं सकते वहां जाते हो, तो बैठना कैसे हो? तो जहां भी स्थान मिले बस बैठ जाओ, अपने साथ बैठ जाओ। आप देखोगे जब उठोगे तो जो बैठा था वो नहीं रहा, जब आप उठे तो आप नए बनकर उठ गए। अब आप वो नहीं रहे, आप बदल गए, आप नए हो गए, क्योंकि आपने अपने ही अंतर्तम में आत्मभाव में डुबकी लगाई। आप कभी गंगा जाओ, हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाओ, और गर्मियों के दिनों में आधा घंटा 1 घंटा गंगा में खड़े रहो। आप जब बाहर निकलोगे तो आप जो पहले गए थे वो नहीं रहे। अब आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव हो गया है। शरीर का 70% जो पानी है वो रिचार्ज हो गया है गंगा के पानी से। आपके सोचने की, विचार की सामर्थ्य बदल गई है, एनर्जी लेवल चेंज हो गया है, वहां बहुत कुछ चेंज हो गया है। आपके चक्रास को हील कर दिया उस पानी ने, क्योंकि वो अद्भुत पानी है। वो पानी नहीं है, वो जल, ऐसा जल जो गंदा नहीं होता, खराब नहीं होता, प्राकृतिक औषधियां उसमें भरी पड़ी है। वो आपके पूरे के पूरे एनर्जी को चेंज करने में सामर्थ्य रखता है। आप बदल जाते हो, आप नए हो जाते हो। इसलिए कहते हैं पाप नाशिनी, क्योंकि वो नया एनर्जी लेवल को ही चेंज कर देती है। इतनी एनर्जी, हाई एनर्जी है उसमें, उससे ज्यादा हाई एनर्जी का पानी अभी धरती पर है ही नहीं। तो जैसे डुबकी लगाकर गंगा में आप कुछ बदले हुए से होने लगते हो, वो तो बाहर की डुबकी है। सोचो यदि अंदर डुबकी लगा ली तो कितना बदल जाए। तो जब आप रोज बैठते हो और जब उठते हो तो आपके भाव में, विचार में, आपके कृत्य में, आपके कर्म में अंतर आ जाएगा। आप कभी ध्यान से उठकर क्रोध नहीं कर सकते। करके देखना, आएगा ही, उठेगा ही, क्योंकि एनर्जी उस क्रोध की दिशा में बह ही नहीं रही है। उसने तो प्रेम का द्वार खोल दिया। हो ही नहीं सकता कि आप क्रोध करो। यदि क्रोध कर लिया आपने उठते ही, तो आज समझो कि आप ध्यान में बैठे ही नहीं थे, आप तो ऐसे ही मन आंख बंद करके बैठे थे। आपके अंदर तो प्रेम ही प्रेम फूटेगा, क्योंकि आप बदल गए हो, एनर्जी का फ्लो बदल गया है। आप प्रश्नों के साथ बैठो, जब उठोगे तो उत्तर से भरे होगे। आप समस्या के साथ बैठो, जब उठोगे तो समाधान से भरे होगे। आप हलचल के साथ बैठो, जब उठोगे तो आपके अंदर ठहराव होगा। शरीर में कहीं पीड़ा है और ध्यान में बैठो तो आपको लगेगा जैसे हील हो गई है बॉडी। कितनी भयंकर से भयंकर पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति यदि ध्यान में बैठना शुरू कर दे तो उसकी एनर्जी
उसके शरीर में जो रोग है उसको ऑटोइम्यून पर ले जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कहते हैं भैया कोई बीमारी हो तो रेस्ट करो, रोजाना। एक्चुअली यदि वो ध्यान में उतर जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से उसके अंदर जो हीलिंग है, जो ऑटो बीमारियां की को दूर करने की सामर्थ्य शरीर में पहले से ही है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो शरीर अपने आप ठीक न कर सके, लेकिन हमने उस शरीर को शक्ति से नहीं करा, एनर्जी को उसकी ड्रेन कर दिया, इसलिए वो अपने आप ठीक नहीं। यदि उसकी जो एनर्जी बाहर बह रही है उसको रोक सको, आंख नाक कान मुंह जो 10 की 10 इंद्रियां हैं उससे मन है और बाहर बह रहा है, लगातार एनर्जी बाहर बह रही है विचारों से, यदि रोक सको, सारी एनर्जी को रोक सको, तो शरीर के अंदर जो खामी है, रोग है, बीमारी है, वो दूर होने लग जाएगी, क्योंकि एनर्जी घटा है। तो जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप बदल जाओ, बदले बदले से सरकार नजर आते हो, आप प्रसन्न होंगे। आप सुबह बैठ लो, उसके बाद आपका दिन हल्का हो जाए, आप शाम को बैठ जाओ, आपकी रात निकल जाए, दिन में मौका मिले कभी बैठ जाओ। इसलिए 8 प्रहर की समाधि कहा है, हर 3-3 घंटे बाद बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 7 मिनट बैठो, जितना बैठ सकते हो बैठो। कितनी देर बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं, कितने गहरे में डुबकी लगाई वो महत्वपूर्ण। आप 1 घंटा बैठो और गहरे तक पहुंचे नहीं तो बेकार। जैसे 1 घंटा बिस्तर पर लेटे रहो, और कभी कभी होता है कि 5 मिनट ऐसी आपकी झपकी आई और आप लोग जैसे मैं बिल्कुल तरह से फ्रेश हो गया। कभी अनुभव हुआ ऐसा कि 5, 7, 10 मिनट की नींद ने आपको एकदम ऊर्जा से भर दिया हो, और कभी ऐसा भी लगेगा 2-2 घंटे बिस्तर पर लेट रहे हैं, ये करो वो करो। तो ध्यान में कितने गहरे में पहुंचते हो वो महत्वपूर्ण है, कितनी देर लगाते हो वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो भले 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी ते पुनि आध। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? 1 घड़ी, तो 1 घड़ी कितनी देर की होती है? 24 मिनट। आधी घड़ी, आधी घड़ी कितनी हो गई? 12 मिनट। आधी ते पुनि आध, और उसके बाद आधी को भी आपने आधा कर दिया, 6 मिनट, उसको भी आधा कर दो। 3 मिनट यदि आप अपने में डुबकी लगा सको तो काफी है। हर 3-3 घंटे में यदि 3-3 मिनट की डुबकी लग सके तो एक याम कितनी देर का होता है? 8 याम का है ना, 8 याम, 8 प्रहर समाधि। एक याम 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे में यदि 3 मिनट आप अपने साथ अपने आप को दे दो, 3 घंटे जगत को दे दो, उसमें से 3 मिनट अपने को दे दो, फिर 3 घंटे जगत को दे दो, फिर 3 मिनट अपने को दे दो। आप पाओगे जो 3 मिनट अपने को दिए वही भारी पड़ गए उस 3 घंटे। आप जब सुबह नहा लेते हो तो कितनी देर जो फ्रेशनेस बनी रहती है आपके अंदर? फ्रेशनेस बनी रहती है, नहीं रहती? अच्छा, आप कहीं शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो? घर में तो नहा धो लेते हैं, आप नहा लिए एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाएगी। ऐसा करते हैं? नहीं करते? नहीं करते तो कर लिया। तो नहाकर जो एनर्जी, चूंकि आपने अब जो बाहर का पानी है उस पानी से आपने बॉडी के पानी को रिचार्ज कर लिया, चैनलाइज कर दिया, तो पूरी बॉडी के पानी को चैनलाइज करने से उसकी एनर्जी लेवल चेंज हो गया, तो काफी देर तक आप फ्रेश रहेंगे। जैसे आप दोपहर में सो गए हो थोड़ी देर और उठें तो आप ब्रश कर लेते हो ना उठने के बाद, और नहीं करते तो मुंह बकबका सही रहेगा। तो सही तरीका क्या है? जैसे सुबह सोकर उठने के बाद आप नैमित्तिक कर्म करते हैं, ऐसे दोपहर में उठ जाने के बाद वही नैमित्तिक कर्म फिर से दोहरा लो। बाथरूम हो, आंखों में झपके दे लो, ब्रश कर लो, गर्मी आओ तो नहा लो, आप फ्रेश हो गए। तो जैसे नहा धोकर हम फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे ही 3 मिनट यदि आप डुबकी लगाने में सफल हो जाए तो अपने को फ्रेश पाइएगा।
3 मिनट दे सकते हैं अपने को या नहीं? कठिन है, सरल है? कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन जब बैठो 3 मिनट, ओ 3 मिनट तो बहुत भारी चीज है, कुछ सेकंड ही मन बैठने नहीं देता। लेकिन आज बैठ के देखेंगे, 20 नाखूनों का जोड़ लगाएंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि हम ध्यान में बैठ सकें। तो एक बार खड़े हो जाते हैं।